विश्वकर्मा जयंती की अवसर पे भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौशल्य और उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित देश का पहला दीक्षांत समारोह में उपस्थित मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय राजीव चंद्रशेखर जी, मंच पे उपस्थित देश के विख्यात सांस्कृतिक व्यक्तित्व, फिल्म जगत के बड़े नाम आदरणीय रमेश सिप्पी जी, यूजीसी के वाइस चेयरमैन, देश के विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, हम सभी के एक प्रकार से स्किल सेक्टर के गार्डियन, एनसीवीटी के प्रमुख आदरणीय कलसी जी, उच्च शिक्षा विभाग के आदरणीय सेक्रेटरी डॉक्टर संजय मूर्ति जी, नवनियुक्त स्किल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय अतुल तिवारी जी तथा डीजीटी आदरणीय सेठी मैडम, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए विद्यार्थी भाई और बहनों, युवा साथीगण, इस कार्यक्रम सेक्टरल स्किल सेक्टर्स के लीडरशिप, अन्य विभागों के अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, आज दोहरा अच्छा दिन है। एक तो आज विश्वकर्मा जयंती है। भारत की सभ्यता में कौशल्य और निर्माण और विश्वकर्मा जी ये पर्यायवाची है। उन्हीं के जयंती के अवसर पे हम लोग कुछ दिन पहले मिले थे। भारत में स्किल सेक्टर को जो आगे बढ़ने वाला है उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से और बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये तय हुई कि देश में, ये प्रधानमंत्री जी की ही कल्पना है कि देश की स्किल मैन पावर का भी कन्वोकेशन होनी चाहिए। आखिर ये भी शिक्षा है, ये सही शिक्षा है, इसमें रोजगार बढ़ाने वाले शिक्षा है, स्वावलंबन स्वाभिमान दोनों बढ़ाने वाले शिक्षा है। उसी को एक कन्वोकेशन की रूप दिया जाए, दीक्षांत का रूप दिया जाए। मेरे लिए बहुत ही आनंद की मुहूर्त है। प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के अवसर पे हम उन्हीं की एक विजन स्किल कन्वोकेशन पहली बार देश में आयोजित कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थी उसमें से जुड़े हैं और आने वाले दिनों में मैं नहीं जानता हूं आज उन विद्यार्थियों की सर्टिफिकेट को आपने कैसे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आने वाले सप्ताह भर में ब्लॉकचेन को यूज करते हुए आपने आने वाले 10-15 दिन में सभी विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्किल की सर्टिफिकेट जो पढ़ाई करके उत्तीर्ण हुआ है आप सबको देंगे। ये मेरा आप सभी से अपेक्षा है। मित्रों, आज इसके बाद तुरंत माननीय प्रधानमंत्री हम सभी को संबोधित करेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया है। प्रधानमंत्री जी ने हमको उचित माना, ना केवल कल्पना देने के लिए, स्वयं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़ के हमें उद्बोधन देने का भी आज उनकी उतनी व्यस्तता के साथ अंदर कल रात को वो 1-2 बजे देश पहुंचे हैं। आज सुबह कहीं भ्रमण में देश के किसी कोने पे गए हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। उसी व्यस्तता के अंदर वो हमें भी समय दिया है हमको संबोधित करने के लिए। यह हमारी सौभाग्य है। मैं उनकी और आपके बीच में दूरी नहीं बनना चाहता हूं। 2-3 विषय केवल निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, आने वाले दिनों में विश्वकर्मा जयंती को
औपचारिक रूप में भारत में स्किल सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण तिथि के रूप में हम मनाएं। और इसी को, यह सिर्फ कोई एक भौतिक निर्माण की विषय नहीं है मित्रों। स्किल क्या क्या करता है, दो उदाहरण अभी हमने यहां सुना। जो औरंगाबाद की बहन कोरोना में नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गई घर। ये कोरोना यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 1-2 साल की बात है। उसी के अंदर उन्होंने जन शिक्षण संस्था में जाके प्रशिक्षण लेके कहीं नौकरी नहीं की, 10 लोगों को नौकरी दी। ये वार्टन की MBA की पढ़ाई फेल हो जाती है, उतना ही आज हम सभी के मन में आनंद है वो बहन को दिखते हुए। जो दिव्यांग भाई आज हमको साइन लैंग्वेज में, जो लोग कभी कभी जंडिस में ग्रसित होते हैं, वो कहते हैं कि क्या हो रहा है देश में, उनको दिखाना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उनकी थोड़ा समय होगी, वो जो पंजाब के हमारा दिव्यांग भाई है वो थोड़ा उनको देखे। भारत सरकार की PMKVY योजना में 3 महीने की प्रशिक्षण लेके कब वो तिथि महत्वपूर्ण है, कब प्रशिक्षण लिया? प्रशिक्षण लिया 2021 जनवरी। आज 2022 सितंबर में स्वाभिमान और स्वावलंबन की जीता जागता उदाहरण बन के आपके सामने खड़ा हुआ। यह प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है। और देखो, आप जो सब आए हो और जो देश में इसको सुन रहे हो, ये बात ध्यान रखो, कौन बनेगा करोड़पति की 2 रास्ता है। अभी सुबह जुबा CP जी यहीं बैठे हैं। शोले फिल्म सब आपने देखा ही होगा ना। ये नई पीढ़ी की पिताजी लोग दिखे होंगे, कई बार दिखे होंगे, लेकिन आप लोग आज एक बार YouTube में देख ही लेना। क्योंकि सुबह CP हमारे साथ आए हैं, रमेश CP जी हमारे साथ आए हैं। रमेश CP जी की सबसे बड़ा उपलब्धि, उन्होंने अमिताभ बच्चन बनाया। शोले फिल्म ना बनता तो अमिताभ जी शायद इतने बड़े ना होते। और अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति की रास्ता बताते हैं। लेकिन हमारा वो जो उत्तर प्रदेश का भाई नेवी से रिटायर करके आया, लोग पूछते हैं बीच बीच में, अग्निवीर यानी क्या होगा? यही अग्निवीर का जीता जागता उदाहरण है। देश के नागरिक, देश के नौजवान जिंदगी की कुछ अहम पल सेना की, वायुसेना की, नौसेना की प्रशिक्षण में रहेगा, लौट के आएगा और 1-2 साल के अंदर 10 करोड़ की मालिक बनेगा। यह संभव है, यह नया भारत है। यही दीक्षांत समारोह की सबसे बड़ा उपलब्धि है। ये जो 3 केस स्टडी, और कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, हम तो शुभेच्छा देने के लिए आए हैं। यह कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई बड़े घराने की लड़की नहीं है। अगर उनकी जिंदगी में भारत सरकार के इस कार्यक्रम नहीं मिलते, अब कल्पना करो उनकी जिंदगी क्या होता। शायद आर्मी से लौटा हुआ व्यक्ति 15-20 हजार की पगार में, 25 हजार की पगार में कहीं सेवा देता होगा। आज वो 100 लोगों को जिंदगी दे रहा है। वो दिव्यांग भाई क्या होता है इसकी जिंदगी में, कैसे लेता है समाज। उन्होंने आज उसकी चेहरा को देखो, साइन लैंग्वेज को छोड़ दो, उसकी आंखों की आवेग को देखो। और हमारी देश की माताएं बहनें क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आज मेरे दृष्टि से दीक्षांत समारोह की सबसे बड़ा यही है मैसेज। मित्रों, जैसे अभी मैं आपको 3 सौगात आज की प्रधानमंत्री की जन्मदिन के अवसर पे मैं उन्हीं की ओर से देश को सौगात देना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं। सौगात तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं पोस्टमैन हूं, आपको देता हूं। स्किल सेक्टर में जो भी जितना पढ़ाई किया है,
एक हमारी कलसी साहब ने नया उपक्रम खड़ा किया है, क्रेडिट फ्रेमवर्क की नई पैमाना बनाया जा रहा है। आपकी काम करने वाला अनुभव को, आपकी छोटे दुकानदार है, 6 क्लास तक पढ़ा है, रेडी पटरी में दुकान चलाती है, उसको इवैल्यूएशन करके उसको भी एक स्तर बनाया जाएगा, उसी को भी आगे फॉर्मल एजुकेशन, विधिवत एजुकेशन की ओर उसको एक पाइपलाइन जोड़ दिया जाएगा। आप चाहोगे मैट्रिक पास करोगे, आप चाहोगे कॉलेज की डिग्री ले लोगे, आप चाहोगे आपकी विद्या की एमबीए करोगे, आप चाहोगे आपको पीएचडी की डिग्री भी दिया जा सकता है। ये सारे में केवल किताबी पढ़ाई के आधार पे नहीं, आपकी जिंदगी की काम की अनुभव को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, जिसका क्रियान्वयन यूजीसी की चेयरमैन, एनसीवीटी की चेयरमैन, इसीलिए मैंने कहा आज संजय मूर्ति जी आपको विशेष धन्यवाद। हम सब स्किल वालों के वहां आप आके उच्च शिक्षा की सचिव आया, यानी ये तो हमारा डिग्री की ओर रास्ता खुल गया। यही है सौगात। ये इसको एक नया व्यवस्था भारत में बनाने की योजना बनाई जा रही है। दुनिया भर की नया स्किल्स, फ्यूचर ऑफ द जॉब क्या है, कंप्यूटर की कोर्स, एडवांस क्या क्या हो सकता है, ये आज स्किल की दुनिया में जुड़ गई है। ना केवल इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ब्यूटिशियन ये स्किल नहीं है, ये तो है ही। ड्रोन चलाने की क्या स्किल्स है, आज इसकी एमओयू हुई है। आज सीबीएसई और मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल सेक्टर की समझौता हुई है। आने वाले दिनों में क्या होगा, मैं आपको एक स्कोप देता हूं, आपको एक ऑफर देता हूं। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय चंद दिनों में रमेश सिप्पी जी दुनिया की सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क की मालिक बनने वाला है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको पैसा भी दिया है, अनुमति भी दिया है 260 टीवी चैनल बनाने के लिए। भारत में किसी के पास इतने टीवी चैनल नहीं है चंद दिनों में जितना शिक्षा विभाग के अंदर आ जाएगा। प्री स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जो कहते हैं केजी टू पीजी तक, पढ़ाई के माध्यम क्लासरूम के साथ साथ क्लासरूम में और घर में भी टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचेगी बिना मूल्य की, कोई पैसा का ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन रमेश सिप्पी जी आपने, मैं आपको देख के बहुत, मैंने पूछा, थोड़ा जाना पहचाना चेहरा लगा, मैंने धीरे से पूछा भाई कौन बैठे हैं, रमेश सिप्पी जी। अरे अरे बड़े आदमी हैं, उनको ऊपर बुलाओ, हमारी काम की चीज है। क्यों काम की चीज है? कि उन्होंने इतने अच्छे फिल्म बनाए कि अभी भी चल रहा है, इसलिए हम याद रख रहे हैं। अभी रमेश सिप्पी जी आपने आज समझौता हमारा सीबीएसई के साथ किया है, आप यूजीसी के साथ करिए, आप एनसीवीटी के साथ करिए, हमारा डीजीटी के साथ करिए, सभी के साथ करिए। हमें और अमिताभ बच्चन बनवा के दीजिए जो अच्छा पढ़ाएगा। आखिर अमिताभ जी को क्यों याद करते हैं लोग? क्यों प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो देश मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनता है, मानता है? क्यों आचार्य तुलसीदास की दोहा को आज भी हम मुंह पे रखते हैं? क्यों हमको किसी की, लता मंगेशकर जी की क्यों भजन अच्छा लगता है? क्यों? एक तरीका है। हमें पढ़ाई में भी आने वाले दिनों में इस 260 टीवी चैनल में उतना नहीं कि राजीव जी की जो विभाग है वो काम पे लगी है, और दूसरा विभाग उनका उस काम पे लगी है। इसी साल की अंत तक हमारी आईआईटीओ ने, आईआईटीज आने वाले 2022 अंत तक भारत में निजस्व टेक्नोलॉजी में, स्व टेक्नोलॉजी में 5G की रोल आउट कर देंगे। अभी हम 3G 4G में हैं, हम 5G की रोल आउट करेंगे और 2023 तक
भारत की 6 लाख गांवों में इंटरनेट पहुंच जाएगा। आप कल्पना करो, मर्सिडीज गाड़ी भी रेडी, बढ़िया ड्राइवर भी रेडी और रोड भी रेडी। अभी उसको चलाने के लिए ड्राइवर अच्छा चाहिए। ज्ञान की दुनिया को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगभग निःशुल्क हमें देश की गरीबों की घर तक पहुंचानी है और हमें स्वाभिमानी स्वावलंबी नागरिक बनानी है। आज विश्वकर्मा दिवस की अवसर पे, प्रधानमंत्री की जन्मदिन की अवसर पे आज यही आइए संकल्प हम करें, नया भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, दुनिया में भारत को अव्वल नंबर की देश बनाएंगे। यही आज विश्वकर्मा दिवस की संकल्प हो। आज सभी के मन में कन्वोकेशन की यही वार्ता लेके हम जाए, आपकी जिंदगी और सफल हो और स्वाभिमानी हो, आप लोग और मजबूत हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग अभी माननीय प्रधानमंत्री की संबोधन को सुनेंगे, फिर राष्ट्रगान होगा, तब हमारी कन्वोकेशन खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।